everyone. Today we will start chapter number 4th, sorting material into groups. क्या है ग्रुप से हम मटेरियल की छटाई कैसे करेंगे वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. चैप्टर के हाइलाइट्स क्या क्या हैं? मटेरियल्स, the importance of classifying things, properties of materials, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे. If we look around, यदि हम अपने चारों ओर देखें, we can see a number of things having different size and shape, such as blackboard, chairs, tables, walls, fans, cloths, चॉक, डस्टर एक्सेट्रा. तो हम क्या देखते हैं? तो हम देखते हैं कि बहुत सारी थिंग्स, जो वस्तुएं हैं, वो डिफरेंट साइज और शेप में होती हैं. जैसे कि ब्लैक बोर्ड, चेयर, टेबल, बॉल, फैंस, क्लॉथ्स, चॉक, डस्टर, ये सभी हमने डिफरेंट शेप और साइज में हम देखते हैं. और ऑल ऑफ दीज थिंग्स मेड ऑफ सेम मटेरियल. क्या ये सभी चीजें सेम मटेरियल से बनी है? सेम, एक से ही पदार्थ से क्या ये सभी चीजें बनी होती हैं? नहीं बनी होती. वॉल है, जैसे दीवार है एक कोई, तो दीवार अलग मटेरियल से बनी होती. चेयर वो प्लास्टिक की भी होती है और वुड से भी बनी होती है ना. तो अलग अलग मटेरियल से ये सभी बनी होती है. तो ये क्या सेम मटेरियल की हुई? क्या नहीं हुई? डेफिनेटली नॉट, निश्चित तौर पर नहीं होती ना. दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. ये किससे बनी होती हैं? अलग अलग मटेरियल से बनी होती हैं, अलग अलग पदार्थों से बनी होती हैं. सम ऑफ देम आर मेड अप ऑफ वुड. जो कुछ बनी होती हैं वुड से बनी होती हैं, लकड़ियों से बनी होती हैं. सम फ्रॉम प्लास्टिक्स, कुछ प्लास्टिक से बनी होती हैं. सम फ्रॉम मेटल्स, कुछ धातुओं से बनी होती हैं. जैसा कि आपने देखा होगा कुछ प्लास्टिक से भी बनी होती हैं, है ना. जैसे चेयर वगैरह ये सब है ना, जो प्लास्टिक से बनी होती हैं, वुड से भी बनी होती हैं. सम फ्रॉम मेटल्स, कुछ धातुओं से, कुछ मटेरियल, कुछ थिंग्स जो होती हैं वो धातुओं से भी बनी होती हैं. थस, इस प्रकार वी हैव लॉट्स ऑफ मटेरियल्स अराउंड अस. जो इस प्रकार हमारे पास जो है वो बहुत क्या है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, मटेरियल, बहुत सारे पदार्थ होते हैं हमारे चारों. विच आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस. जो किसके लिए? डिफरेंट पर्पस के लिए यूजफुल होते हैं, यूज किए जाते हैं. इट विल बी डिफिकल्ट टू सेपरेट ईच मटेरियल सेपरेटली. क्या है ये जो इसको सेपरेट करना, अलग अलग मटेरियल को क्या होता है, थोड़ा सा कठिन होता है. देयरफॉर टू स्टडी डिफरेंट मटेरियल, इसलिए हम इसकी इन डिफरेंट मटेरियल्स की स्टडी करेंगे. वी नीड टू ग्रुप और क्लासीफाई देम. इसके लिए क्या जरूरी है? ग्रुप, या फिर इनको हम क्या करेंगे, हम इसको क्लासीफाई करेंगे. इनको इन क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण में इनका हम क्लासिफिकेशन जब करते हैं, ऑल द मटेरियल विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ग्रुप्ड टुगेदर. इनकी क्या होती है, जो मटेरियल्स होते हैं, इनको क्या रहती है, इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज रहती हैं. जब वो कैसे होते हैं, जो ग्रुप में रहते हैं तो कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज भी होती हैं. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी वाई ग्रुपिंग इज इम्पॉर्टेंट. हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि ग्रुपिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, हम इसको ग्रुप में क्यों ले रहे हैं. ऑल्सो वी विल स्टडी सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. और हम इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, विच एनेबल अस टू अरेंज देम इन वेरियस ग्रुप. और जिसको हम इसको क्या कर सकते हैं, सक्षम बना सकते हैं अरेंज करने के लिए अलग अलग ग्रुप्स में, अनेक ग्रुप्स में. ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स. अब हम पढ़ेंगे मटेरियल्स. मटेरियल इज अ मैटर फ्रॉम विच समथिंग इज और कैन बी मेड. क्या होता है, एक कुछ मटेरियल है, मैटर, एक मैटर होता है, एक पदार्थ होता है जो किसी से भी कुछ भी किसी से बना होता है या उसे हम बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी यूटेंसिल्स
दे आर मेड अप ऑफ स्टील, जो बर्तन होते हैं वो किससे बने होते हैं, स्टील से। फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड, फर्नीचर किससे बना होता है, वुड से। और प्लास्टिक और ग्लास, प्लास्टिक और ग्लास मतलब जो फर्नीचर होता है वो वुड से या प्लास्टिक से या ग्लास कांच से भी बना होता है या आयरन से, और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, और इन सभी का क्या रहता है या फिर कॉम्बिनेशन रहता है। क्लॉथ्स आर मेड ऑफ फैब्रिक, क्लॉथ्स किससे बनाए जाते हैं, फैब्रिक से। स्टील, वुड, प्लास्टिक, ग्लास, आयरन, फैब्रिक्स आर देयरफॉर कॉल्ड मटेरियल्स, इनको हम क्या बोल सकते हैं, मटेरियल्स। ये इन्हें क्या कहा जाता है, मटेरियल्स। Material like steel, iron, wood occur naturally, while other like plastic, glass are non-made or artificial materials. ये कैसे होते हैं या फिर जो मटेरियल होते हैं वो कैसे, स्टील, आयरन, वुड occur naturally, या फिर ये सभी नेचुरली होते हैं, या जबकि अदर लाइक जैसे प्लास्टिक, ग्लास, ये सभी क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं, जिन्हें हम आर्टिफिशियल मटेरियल्स भी कहते हैं। अब हम देखेंगे एक्टिविटी। लुक अराउंड योर सेल्फ एंड नेम सम ऑफ थिंग्स फ्रॉम योर सराउंडिंग इन कॉलम फर्स्ट एंड इन कॉलम सेकेंड राइट द मटेरियल्स बाय विच दे आर मेड अप ऑफ एंड ऑल्सो राइट वेदर द मटेरियल्स आर नेचुरल और आर्टिफिशियल इन कॉलम थर्ड। क्या है, हमें यहाँ नेम राइट करना। जैसे ये चेयर है तो चेयर किस मटेरियल से बनी होती है, वुड से बनी होती है। ये वुड कहाँ से मिलता है, ये नेचुरल है। तो हमें जैसे कोई भी हमें यहाँ पर थिंग्स राइट करनी है और वो किससे बनी होती है, हमें ये राइट करना है। और वो जिस मटेरियल से वो बनी होती है, क्या वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, वो आपको यहाँ राइट करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसकी द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफाइंग थिंग्स, है ना, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ समझ में ना आया हो बेटा तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।